अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? CS302P का सॉल्यूशन हम लेके आज आए हैं जी। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल्स की ये पहली असाइनमेंट है और बहुत ही आसान असाइनमेंट है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बस विद इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन आपके सामने ले आऊँगा और कुछ जो लॉजिकल चीज़ें हैं उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अपनी लैब्स को आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो बाकी आप तो इंस्ट्रक्शंस है वो आप खुद पढ़ लेंगे और एक ही सिंपल सा सवाल है 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे ये, और इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक बेंच में आपने क्या करना है, इसका सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो है ना फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको आप रीराइट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया हुआ है पहले से, बस आपने इसको देख के जैसे ही लिखा हुआ है ना वैसे ही आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ऑन करेंगे। ओके जी, मेरे पास वर्जन 5.12 है और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे इस जगह पे जाके आप इंस्ट्रूमेंट्स में ये सबसे लास्ट वाला जो लॉजिक कन्वर्टर है इसको आप ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया लॉजिक कन्वर्टर, ठीक है। इसको लॉजिक कन्वर्टर कहते हैं। ओके, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने अब इस जो एक्सप्रेशन है इस वाले को आपने सिंप्लीफाइड करना है। तो होगा क्या, सिंप्लीफाइड क्या होगा, क्या सीन है, क्या स्टोरी है, समझ आ जाएगी एट द एंड जो है हम इसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इस बूलियन एक्सप्रेशन को आप करेंगे कॉपी और लॉजिक कन्वर्टर में जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो आएगी लॉजिक कन्वर्टर की। यहाँ पे आप नीचे जो आपके पास यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप आके क्लिक करके उस जो आपने बूलियन एक्सप्रेशन है उसे अपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, कंट्रोल वी से। ओके, ये पेस्ट हो गया जी। अब आपने करना क्या है कि अब आपने ये पेस्ट करने के बाद इसका जो जो मेरा कर्सर है, कर्सर पे आप नज़र रखें, यहाँ पे इस बूलियन एक्सप्रेशन से आपने ट्रुथ टेबल को जनरेट करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रुथ टेबल जो है उसका जनरेट हो गया इस एक्सप्रेशन का। इस ट्रुथ टेबल की बेस पे हम कोई भी इसका इसका जितने भी इसमें जो उसके लॉजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब उस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सर्किट आ गया, ठीक है। इसका मैं व्यू 80% कर रहा हूँ और लॉजिक कन्वर्टर को ज़रा साइड पे करके मैं इसे सिंपली यहाँ से सिलेक्ट ऑल इस तरह करूँगा, ड्रैग करके कंट्रोल सी करूँगा और आके अपनी असाइनमेंट में पेश कर दूँगा, ठीक है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये सिंप्लीफाइड का क्या मतलब है। तो अभी जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका जो सर्किट बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है। दूसरे पेज पे मैं जा रहा हूँ, अब मैं इसे सिंप्लीफाइड करने लगा हूँ। सिंप्लीफाइड करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है। आपने यहाँ पे आके यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ट्रुथ टेबल टू सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। इसका मतलब है ये इस टैब पे ऊपर से 1 2 3 थर्ड नंबर वाले पे आपने क्लिक करना है। अब आपका ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। इसको कॉपी करना है और असाइनमेंट में यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए आपका जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये आ गई, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया था, ठीक है। इस सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन का अब हम जो है ना ड्रॉ करते हैं सर्किट। तो पहले मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, जो पुराना सर्किट है इसे सिलेक्ट करके मैंने इसे कर दिया डिलीट, यस। और अब मैं जो मेरे पास न्यू जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी बेस पे मैं दोबारा सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये न्यू सर्किट आ गया। अब आपने करना क्या है, आपकी मतलब आपने इसको कॉपी करना है वैसे ही सिलेक्ट करके और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप अगर आप कंपैरिजन करें और आपने कंपैरिजन करके मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इन दोनों बूलियन ये जो दो सर्किट्स आपके पास आए हैं इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें ज़्यादा जो है आपके जो
जो आपके लॉजिक गेट्स हैं वो यूज़ हुए हैं, इसमें थोड़े से कम यूज़ हुए हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा गेट है जो पहले सर्किट में, पहले बूलियन एक्सप्रेशन में ज़्यादा यूज़ हो रहा था और इस वाले में कम यूज़ हो रहा है। ठीक है, उस आपने जो गेट है उसका नाम बताना है मुझे, लॉजिक गेट का। अब हम आते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन, इसे कॉपी करें। आपने सिर्फ ये काम करना है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने इसे पेस्ट करना है। आपसे यही मांगा गया है ना उसको, अगर आप देखें अपने असाइनमेंट पे, कि एक तो आपको चाहिए यू मस्ट अटैच द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच शोइंग योर नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड डायग्राम। एक तो डायग्राम बनानी है अपनी नैंड बेस्ड की, ठीक है, जो लॉजिक कन्वर्टर अभी हम बनाएंगे आगे जाके, और दूसरा आपने सबमिट करना है द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन एज वेल। ये एक आपने ये काम करना है जो हम कर चुके हैं, और दूसरा क्या है कि नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट हमने बनाना है, जो हमारा रहता है काम। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, सिंपल है वो भी। सर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन जो तो आ चुका है ना, ये आपने डिलीट कर देना है सर्किट। अब आपके पास ये सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे है ना, तो अब जस्ट आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे ये जो नैंड लिखा हुआ है सबसे आखिरी बटन जो है, बूलियन एक्सप्रेशन टू नैंड, इस पे आपने क्लिक करना है। तो अब आपके पास जो जनरेट होगा सर्किट वो नैंड बेस्ड होगा, यानी उसके अंदर तमाम जो गेट्स लगे हुए हैं ना वो नैंड गेट्स लगे हुए हैं। सही है, और से अगर आप देखें, अब आपने लॉजिक कन्वर्टर को ज़रा साइड पे करना होता है इसे कॉपी करने के लिए। इस पूरे सर्किट को आप सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है। और एट द एंड जाके जहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन लिखा था ना, तो यहाँ पे आपने लिख देना है नैंड बेस्ड डायग्राम, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका नैंड बेस्ड डायग्राम आ गया। बस इतनी सी आपकी असाइनमेंट थी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और थैंक यू वेरी मच जिन स्टूडेंट ने मुझे फ़ाइल शेयर की थी, ईमेल की थी मुझे फ़ाइल, और उन्होंने कहा था सोल्यूशन डालें, तो स्पेशली ये उनके लिए। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आपने उससे रेलिवेंट कोई असाइनमेंट अगर आई है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें हमारे ईमेल एड्रेस पे, तो हम ज़रूर उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक पहुँचाएँगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।